श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दासदेव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल मंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। वर्ण विचार। बाबा जी, वेद कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शास्त्र योनित्वात् सच्चिदानंद घन समयत्वाच्च। फिर आप ईश्वर को क्यों नहीं मानते? ईश्वर के अस्तित्व के विषय में बहुत से प्रमाण हैं, उन सबको मैं कहाँ तक बताऊं? मेरा विश्वास है कि जिसे मामूली भी वर्ण ज्ञान है वो कभी भी भगवत सत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकता। ब्राह्मण अब तक शांत थे, पर अब इस बार थोड़ा गर्म होकर बोले, अच्छा तो आप ही मुझे वो वर्ण ज्ञान सिखा दीजिए जिससे भगवत सत्ता स्वीकार की जाती है। बाबा जी, आप क्रोध न कीजिए, थोड़ा सोच कर देखिए। अकारादि हकारांत 47 वर्ण हैं। इन वर्णों के पारंपरिक योग से शब्द की उत्पत्ति है। वेद पुराण आदि शब्दात्मक हैं। शब्द का मूल है वर्ण, वर्णों का आदि है आकार। प्रत्येक वर्ण के भीतर ये आकार है। आ के बिना किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता, जैसे का, खा, ग, ख, च इत्यादि। ब्राह्मण, ये तो व्यंजन वर्ण है जो पराधीन है। स्वर वर्ण स्वाधीन है। स्वर वर्ण में तो आकार रह नहीं सकता। बाबा जी, क्यों? मैंने तो पहले ही कहा था कि सभी वर्णों में आकार है। शुरू से लीजिए। आकार ओमकार मिलकर ओमकार हुए, इसलिए ओमकार के भीतर आकार हुआ। इसी प्रकार आकार उकार से ओमकार, आकार इकार से एकार, आकार इकार से एकार हुए हैं। ब्राह्मण, अच्छा, इस प्रकार उकार में कहाँ आकार कहाँ है? बाबा जी, ई एवं या का उच्चारण स्थान तालु से है। उ एवं वा का स्थान ओष्ठ है। इकार का उत्पत्ति स्थान यकार तथा उकार का उत्पत्ति स्थान वकार है। अब देखिए, या एवं वा के भीतर आकार है, अतः इकार उकार के भीतर भी आकार है। आप पंडित हैं, थोड़ा अनुसंधान करने पर मुझसे कहीं अच्छा ढूंढ निकालेंगे, इसमें संदेह नहीं। फिर भी दो एक उदाहरण देता हूँ। इष्ट, इज्जा आदि शब्दों में यह धातु की या की जगह ई हो गया है। इस यकार के भीतर जो आकार था वो भी इस इकार के भीतर प्रवेश कर गया है। इसी प्रकार उक्त एवं उक्त आदि शब्दों में वप एवं वच धातु के वा की जगह उ हो गया है। वा का आकार इस उकार के भीतर है। इसी प्रकार पच्छति, वृश्चति, भ्रजति आदि पदों में वृक्ष, वृक्ष तथा भ्रसज धातु के रा की जगह री हो गया है, इसलिए रा का आकार री के भीतर है। इस बार ब्राह्मण थोड़े स्तंभित एवं विस्मित भाव से धीरे धीरे बोले, चलिए, प्रतिवर्ण में आकार है, स्वीकार किया, पर इससे भगवत्ता के विषय में क्या सिद्ध हुआ? बाबा जी, प्रतिवर्ण के आकार स्वीकार करने से भगवत्ता स्वीकार हो जाती है। शास्त्र कहते हैं, अकारो विष्णु रुद्दिष्ट उकारस्तु महेश्वरः मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मतः। एकाक्षर कोशाभिधान में कहा गया है, आकारो वासुदेवः स्यादाकाराश्च पितामह। अतएव जब प्रतिवर्ण में आकार रूप में विष्णु है, तब वर्णों से बने प्रत्येक शब्द में विष्णु रूपी भगवान है। शब्द में होने से वे स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि में भी आ जाते हैं, इसलिए पांच भौतिक वस्तु मात्र में विष्णु है। ब्राह्मण, तो आपकी बात से पता चला कि सत्वगुण के अधीश्वर पालनकर्ता विष्णु ही प्रत्येक वस्तु में वर्तमान है। बाबा जी, इस विष्णु शब्द में सर्वेश्वर गुणातीत गुणमय भगवान को लक्ष्य किया गया है। विष्णु शब्द का धातुगत अर्थ है विश्व व्याप्तौ, अर्थात जो विश्व ब्रह्मांड वर्ती स्थूल सूक्ष्म सभी वस्तुओं में व्यापक रूप से वर्तमान है, उन्हीं को विष्णु कहा जाता है। अतः विष्णु शब्द और ब्रह्म शब्द एकार्थ वाचक हैं। ब्राह्मण की आंखें सजल हो गईं। वे गदगद कंठ से बोले, अब तक मैं शास्त्र आलोचना में अनेक लोगों पर विजय प्राप्त कर अभिमान मंच पर बैठा था, समझता था कि मैं बड़ा ज्ञानी और पंडित हूँ, पर आज आपके मुख से सरल भाषा में अपूर्व भगवत तत्व विषयक सुसिद्धांत सुनकर लगता है कि मैंने इतने दिन व्यर्थ बिताए। मुझे आपसे
कुछ भी नहीं कहना, बस यही प्रार्थना है कि ऐसी कृपा कीजिए कि प्रत्येक वस्तु में भगवत सत्ता का अनुभव कर सकूं। बाबा जी महाशय हाथ जोड़कर बोले, निताई निताई। भाई मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ, आप पंडित हैं, फिर ब्राह्मण हैं, आप लोग जगत गुरु हैं, आपके कपट कटाक्ष से जगवासी नर नारी भगवत कृपा के अधिकारी हो सकते हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। लाल बाबू के अनुरोध पर बाबा जी महाशय ने स्नान किया। सब लोग अपने अपने घर चले गए। उन्होंने भी महाप्रसाद पाकर विश्राम किया। जय हो बड़े बाबा की। जय श्री राधे।